हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर या रिंकी कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेज रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, Page of Pentacles, Queen of Sword, Two of Pentacles, Wheel of Fortune, the World, Temperance, Three of Sword. Bottom of the deck is Seven of Pentacles. सो यहाँ पर जो साइन है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में टेम्परेंस है, सजिटेरियस बोल सकते हैं इसको, एंड लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि अभी इंतज़ार चल रहा है किसी चीज़ का। ओके, सो हो सकता है कि आप अभी इंतज़ार में हैं किसी के रिप्लाई का, कि रिप्लाई आएगा एंड देन यू विल टेल देम क्लियरली समथिंग अबाउट दिस। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल से आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के होने का, एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप अब एग्जीक्यूट करने वाले हैं फाइनली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी टाइम से इस नेगेटिविटी को कंट्रोल करके रखा है और अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कभी भी। सो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप ही इस रिश्ते को अभी तक चला रहे थे और इस रिश्ते को अभी तक नेगेटिविटी से बचाना भी आप ही के हाथ का काम है, आप ही ने किया है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हों या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पर्सन है ये अटेंशन सीकर है और ये पर्सन आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं फॉर मैरिज, बट यहाँ पर कहानी कुछ और ही चल रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर के। सो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो आपसे शेयर करना चाहेंगे अपने इमोशंस, अपने दिल की बातें। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे शेयर कर सकते हैं अपना ट्रू लव। ओके, पर क्या ये ट्रू लव आपके लायक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। ओके, सो पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन अपने आप को दिखा रहे हैं कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस लव। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जब भी बात करते हैं तो आपको एक सेंस देते हैं कि दे सी फ्यूचर विद यू। ओके, आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन की इंटेंशंस बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी ही रही हों, लेकिन इसका जो आउटकम है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रखने की सोच रहा है,
लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ और ही कहानी नज़र आ रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनसे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करने वाले हैं, और बहुत ही हो सकता है बहुत कटाक्ष करके आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल इस पर्सन को लगेगा कि आप इनसे प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाया, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि है भी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड से, क्योंकि आपको कुछ काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी हैं इस पर्सन के बारे में जो कि आपको एक्सेप्टेबल नहीं है इस रिलेशनशिप में, राइट। क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, और ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके तैयार हैं कि आप इस पर्सन से पूछने वाले हैं जो कि इनको पसंद नहीं आएंगे। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। टू ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे, और इनकी जो लाइफ है वो बहुत इम्बैलेंस हो जाएगी आफ्टर दिस कन्वर्सेशन। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आफ्टर दिस। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जो सोच करके आए थे वो चाहते थे कि आपके साथ उनका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाए, एंड देन दे विल बी प्रोसीडिंग। ओके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कट ऑफ कर देंगे उनको अपनी लाइफ से। मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये आपको किसी चीज़ से बचाने के लिए हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ देना चाहता है। यूनिवर्स आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहता। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यही चीज़ मुझे दिखा रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, लियो, एक्वारियस एंड स्कॉर्पियो में से कोई भी, और कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपका ये जो चैप्टर है इस पर्सन के साथ, ये यहीं पर क्लोज्ड ऑफ हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को हमेशा के लिए बाय कर सकते हैं, एंड ये जो चैप्टर है यहीं पर क्लोज्ड ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स एक पूरा रिलेशनशिप यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ। ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये आप करने वाले हैं। टेम्परेंस से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी अपने आप को हील कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों से। ओके, एंड डेफिनेटली ये अपने आप में एक हीलिंग नीड करता है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकले हैं जिसमें आपको बाद में उस पर्सन की असलियत पता चलती है आफ्टर अ कमिटमेंट, ओके, देन इट्स लाइक वेरी डिस्टर्बिंग। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हीलिंग कर रहे हैं, अपनी बैलेंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हीलिंग में थोड़ा सा टाइम बाकी है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका ये रिलेशनशिप टूटा है, एंड ये रोमांटिक थर्ड पार्टी थी जिसके साथ वो पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व थे। उस पर्सन ने खुद आके आपको बताया हो, या फिर उनके किसी बहुत नोन ने आकर के आपको बताया हो कि ये पर्सन उस पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व थे इन अ रिलेशनशिप, और ये चीज़ आपके लिए बहुत हार्ट ब्रोकन रही है। हालांकि अब आप हील कर रहे हैं इन चीज़ों से, जो कि करना भी चाहिए आपको। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा आउटकम इस हफ्ते का। द मैजिशियन। ओके, सो इस पर्सन ने आपको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया है पास्ट में, एंड ये पर्सन आपको हमेशा इल्यूजन में रखता था। दैट मीन्स जो आप देखना चाहते थे एक्चुअली वही चीज़ ये दिखाते थे। ओके, लेकिन कब तक छुपाते, कब तक चीज़ों को इल्यूजन में रखते? कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आनी ही थी। तो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे, या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है, तो आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। आप इस पर्सन को कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं, हो सकता है इस हफ्ते के बिल्कुल लास्ट में, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगी, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है एक तरह से।
क्योंकि यहाँ पर धोखे का भी कार्ड आया है। दैट मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको भी रखा है इन्होंने और किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। हंगर, तो ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? देखिए, यूनिवर्स यही मैसेज आपको देना चाहता है। देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कुछ फेवर चाहता था और आप ये समझ चुके होंगे कि ये फेवर क्या हो सकता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड था और ये आपके साथ कुछ फिज़िकल फेवर लेना चाहते थे। एंड विल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी हालांकि विल स्ट्रॉन्ग थी एंड स्ट्रॉन्ग थी कि अभी भी है। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन के नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर आते उससे पहले ही आपको इस पर्सन के बारे में पता चल चुका है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।